जय गुरु जी संगत जी। मैं नीरज हूँ। आज मंडे है संगत जी, और मंडे वाले दिन ही मेरे साथ जो सत्संग अभी मैंने आपको सुनाना है ना, वो भी मंडे का ही सत्संग है। गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी ने मुझे आज मंडे वाले दिन ही मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। संगत जी मैं आपको बताता हूँ, मैं रहता हूँ लाजपत नगर के अंदर, और मेरे घर के आसपास ना 3-4 अंकल हैं। हम 2-3 महीने पहले ना बड़े मंदिर में सेवा करते थे, और वो भी मंडे को हमारी सेवा होती थी बड़े मंदिर में, गुरुजी के आश्रम में, पार्किंग एरिया में। संगत जी एक बार था मंडे, आज जैसे मंडे है वैसे मंडे था। तो ना एक अंकल हैं यहाँ मेरे घर के पास रहते हैं, उनका नाम है अनुज अंकल। गुरुजी की संगत है, वो भी मतलब सेवा करते थे। उनकी गाड़ी पे संगत जी हम 3-4 अंकल मिल के जाते थे बड़े मंदिर में, क्योंकि अलग अलग गाड़ी ले जाना, अलग अलग वैसे जाना भी ठीक नहीं है। तो हमने मतलब कि सोचा हुआ था कि हम इकट्ठे चले जाया करेंगे और इकट्ठे आ जाया करेंगे। जब एक ही घर के आसपास रहते हैं जब सारे, तो इतना तो हो ही सकता है संगत जी। तो एक बार ना मैंने सुबह सुबह, संगत जी हमारी सेवा होती थी, तो मैंने सुबह सुबह उनको कॉल करा कि अंकल आप इस जगह पे आ जाओ, और हम बाकी अंकल भी आ रहे हैं सब, तो आपस में हम चले जाएंगे बड़े मंदिर में संगत जी सेवा करने के लिए। तो वो अंकल कहते चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, बस आप वहीं खड़े रहो। संगत जी हम 3-4 अंकल वहीं खड़े रहे। 5 मिनट में वो अंकल अपनी गाड़ी लेकर आ गए। अब वो जैसे ही गाड़ी लेके आए संगत जी, हम 3 अंकल थे और चौथे अंकल वो थे जो गाड़ी लेके आए थे, ठीक है। तो ना हम जैसे उनकी गाड़ी में बैठे संगत जी, वैसे ना उनका जो स्वभाव था ना संगत जी, वो बड़ी मतलब बातें वगैरह करते थे, अच्छी बातें करते थे, मतलब वो ऐसे चुप बैठने वाले नहीं थे। पर उस टाइम संगत जी वो बिल्कुल चुप वो रहे, और सारे रास्ते वो कुछ भी नहीं बोले। और हम जब बड़े मंदिर में पहुंच भी गए संगत जी, तब तक वो कुछ भी नहीं बोले हमारे साथ। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि देखो, मतलब इतने बोलने वाले अंकल एकदम से चुप बैठे हुए हैं। हम सब बड़े हैरान थे तीनों अंकल कि देखो ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे आज, पता नहीं कोई घर में इनके प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ मन में ऐसी दिक्कत है। संगत जी हमने उनसे नहीं कहा, क्योंकि वो थोड़े मतलब गुस्से वाले भी थे, तो हमने सोचा कि चलो ऐसे क्या उनका मूड खराब हो जाएगा ऐसे बेकार में। तो संगत जी जैसे बड़ा मंदिर आया ना, हम सब अपनी अपनी सेवा में वहां से चले गए सेवा करने के लिए, जहां जहां जिसकी सेवा थी। संगत जी अब जब हम सबकी सेवा जब हो गई संगत जी, पूरी कंप्लीट हो गई, रात का टाइम था, मतलब लेट हो गए थे काफी। लेट क्या संगत जी, गुरु महाराज की कृपा होती है, सारी सेवा करने का मौका भी उनको मिलता है जो गुरु जी की ब्लेस संगत है। ऐसे तो कोई भी सेवा नहीं कर सकता गुरु जी की कृपा के बगैर, है ना। गुरु जी महाराज जब कृपा करते हैं तभी सेवा करी जाती है। तो संगत जी अब हमने उनको कॉल किया कि अंकल, हम जब संगत जी बड़े मंदिर के बाहर ही थे, मतलब पार्किंग एरिया ना जहाँ पे आप सबको पता होगा, टी पॉइंट के आसपास वहीं पे थे। तो हमने उनको कॉल करा कि अंकल आपकी भी सेवा हो गई होगी तो आप भी आ जाओ, हमारी भी कंप्लीट हो गई है, हम भी अब घर जाने की तैयारी में हैं। गुरु महाराज की कृपा हो गई है, माथा भी टेक लिया है, दर्शन भी कर लिए हैं गुरु जी के, प्रसाद भी ले लिया है, तो अब चलते हैं घर पे। ऐसे कॉल करने का संगत जी मैंने ही कॉल किया उनको, क्योंकि वो जो तीनों अंकल थे वो तो ऐसी साइड पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको कॉल किया, अंकल आप जल्दी आ जाओ। ऐसे कॉल करने के लिए संगत जी जैसे उनका उनका नंबर संगत जी जैसे मैंने मिलाया ना, उनका नंबर ना मिल नहीं रहा था संगत जी। बार बार कभी एंगेज जा रहा था, कभी बिजी आ रहा था, कभी स्विच ऑफ आ रहा था, कभी नॉट रीचेबल आ रहा था। अब संगत जी आधा घंटा हम वहां खड़े रहे, इतनी गर्मी थी बाहर टी पॉइंट पे संगत जी, बड़ी गर्मी थी उस दिन, मंडे को ना बड़ी गर्मी थी। ऐसे 3-4 बार संगत जी ऐसे कॉल करा, जब नहीं मिला संगत जी, हम सब ने आपस में डिसाइड किया कि अब मतलब घर कैसे जाएंगे अब हम सारे, और है भी इतना दूर, लाजपत नगर में जाना है सबने, तो कैसे जाएंगे सारे।
संगत जी एक अंकल ने उसी में से जो हमारे साथ सेवा करते थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, उनके घर पे कॉल कर लो एक बार, क्या पता वो घर तो नहीं चले गए वो अंकल वो अपनी सेवा करके। संगत जी फिर दिमाग में आया कि चलो हाँ उनके घर में पूछ लेते हैं, क्या पता वो मतलब जल्दी चले गए हों, वो तो वैसे ही रास्ते में वो कुछ नहीं बात कर रहे थे, बड़े परेशान से लग रहे थे वो, तो उनके घर में पूछ लेते हैं एक बार ही, क्या पता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब संगत जी घर में कॉल करा, घर में भी एकदम से किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर हमने करा उनकी आंटी को फोन, क्योंकि संगत जी उनकी आंटी का नंबर मेरे पास था, क्योंकि कई बार ना सुबह जल्दी जाने के लिए संगत जी अंकल का फोन लगता नहीं था, तो आंटी का नंबर भी मेरे पास था कि हम आंटी को कह के भी अंकल को आप जल्दी भेज दो, तो ऐसे हम बात कर लेते थे संगत जी। तो ऐसे कॉल मिलाया उनकी आंटी को, तो संगत जी हमने उनको कहा कि मैंने बात करी, तो उनसे कहा मैंने कि आंटी उन अंकल वो अंकल कहाँ पे हैं, अनुज अंकल। संगत जी वो आंटी कहते हैं कि अंकल तो आज मसूरी गए हुए हैं, वो तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर। संगत जी एकदम से मतलब इतनी हैरानी हुई कि हमने कहा नहीं आंटी, अभी हम सब बड़े मंदिर में आए थे सुबह सेवा करने के लिए, हर बार आते हैं मंडे को, तो अब रात हो गई है, तो अंकल क्या जल्दी आ गए थे घर पे, तो वो इतनी जल्दी चले गए हैं मसूरी के अंदर। वो आंटी कहती नहीं नहीं, वो तो 2 दिन पहले से गए हुए हैं, वो तो सैटरडे के गए हुए हैं मसूरी में। आप कैसे कह रहे हो कि आज आपके साथ वो सुबह आए थे और बड़े मंदिर में आपने सेवा करी है सबने मिलके। संगत जी मतलब ये ऐसी बात थी कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि ये क्या आंटी कह रहे हैं। संगत जी पहले मुझे लगा कि ये आंटी मजाक कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब ऐसे बोल रहे हैं। हमने तो खुद हम तीनों आए हैं अंकल के साथ गाड़ी में बैठ के, अंकल कुछ बोल भी नहीं रहे थे। हमने संगत जी मैंने उन आंटी को बता दिया कि अंकल बड़े परेशान लग रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे और बिल्कुल चुप थे वो। हमें यहाँ उन्होंने ड्रॉप करा है टी पॉइंट पे और उन्होंने गाड़ी पार्क करी है साइड पे ही। संगत जी वो आंटी मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सैटरडे के गए हुए हैं, वो तो शनिवार के गए हुए हैं मसूरी में, तो आप कैसे कह रहे हो, वो तो अपने दोस्तों के साथ में गए हुए हैं। और जो सेवा थी उनकी इस बार की रह गई थी, तो उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का चक्कर है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो तो शनिवार के गए हुए हैं। संगत जी हम तीनों वहां बाहर टी पॉइंट पे 2 घंटे खड़े होके यही सोचते रहे कि जो फिर अगर आंटी सही बोल रहे हैं तो फिर जो आज सुबह हमें अंकल लेकर आए थे लाजपत नगर से बड़े मंदिर तक, वो कौन थे। संगत जी 2 घंटे सोचते रहे हैं और 2 घंटे के बाद पता है क्या निकला नतीजा, वो गुरुजी महाराज थे। संगत जी गुरुजी ने रूप बदला हुआ था, हमें समझ नहीं आई। हम तीनों यही सोच रहे थे कि अंकल बोल क्यों नहीं रहे, इतने चुप क्यों हैं वो तो इतनी बातें करते हैं, इतने हंसी मजाक वाले बंदे हैं कि इतनी बातें करते हैं, 1 मिनट भी चुप नहीं बैठते, और वो इतनी देर से चुप बैठे हैं, बिल्कुल ना कुछ बोल रहे हैं, ना हेलो हाय, ना जय गुरुजी, ना कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी तब समझ आई कि वो तो साक्षात गुरु महाराज है जो हमें बड़े मंदिर तक लेकर आए हैं। संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं, आप बताओ। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद संगत जी जब हमने ये सोचा, फिर मैंने अंकल को दोबारा कॉल ट्राई करा कि चलो भाई अब तो पूरा उनसे पूछना ही है कि वो कहाँ पे हैं अभी। संगत जी रात के 10:30 बजे मेरी उनसे बात हुई थी, वहीं बाहर खड़े खड़े। उन अंकल ने यही कहा मैं तो मॉल रोड में घूम रहा हूँ, मसूरी में हूँ, मैं आज आ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ यार, आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, दिक्कत आ गई होगी आपको जाने आने में। संगत जी मैंने उनको बताया कि हमें तो गुरुजी लेकर आए थे लाजपत नगर से बड़े मंदिर तक, वो अंकल भी नहीं मान रहे थे। संगत जी ये गुरुजी की लीला है, मतलब आंखों में से आंसू निकल आते हैं जब भी ये सत्संग मैं शेयर करता हूँ ना संगत जी।
आंखों में से आंसू निकल आते हैं मेरे भी, और वो जो मेरे साथ अंकल थे उनके भी संगत जी। इतना मतलब रुला देता है ये सत्संग गुरु जी का, क्योंकि इतनी मतलब खुशी के आंसू संगत जी, खुशी के आंसू हैं ये कोई ऐसे दुख परेशानी वाले आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। गुरु महाराज ने देखो कितने अच्छे दर्शन दिए, गुरु जी खुद लेके गए बड़े मंदिर में सेवा करवाने के लिए, और उसके बाद गुरु जी ने वापसी जाने का भी गुरु जी ही छोड़ के गए संगत जी घर तक हम सबको। वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा, वो भी लाइव संगत जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।